लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। शंकराचार्य की हाईकोर्ट जाने की तैयारी, पुलिस जांच तेज, गिरफ्तारी की आशंका। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर बोले मणिशंकर अय्यर, ममता बनर्जी ही असली नेता। और सोने चांदी की कीमतों में तेजी पर वित्त मंत्री का बयान, आरबीआई कर रहा है निगरानी। अब खबरें विस्तार से। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच तेज हो गई है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इधर अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी स्थित आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की और हाईकोर्ट जाने के विकल्प पर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे कहीं भाग नहीं रहे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों के आधार पर पुलिस ने माघ मेला क्षेत्र में शिविर स्थल का निरीक्षण किया। कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कोलकाता में इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अय्यर ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और ममता ही इस गठबंधन की असली नेता हैं। अय्यर ने साफ कहा कि राहुल गांधी को खुद नेतृत्व करने के बजाय क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अय्यर को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप का फैसला आपसी सहमति से होगा। अय्यर के ये बयान इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही सियासी खींचतान को और गहरा करते नजर आ रहे हैं। शंकर अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिलके बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक के किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। चेंज ना, पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ 2027 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 2027 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने पिछले महीने एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान अहमद बाबा स्कूल ड्रेस मैचिंग सेंटर का बचाव किया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कुछ लोगों ने दुकान के नाम में बाबा शब्द पर आपत्ति जताई और नाम बदलने की मांग की, जिस पर दुकानदार ने मना कर दिया तो विवाद बढ़ गया था। दीपक ने बीच बचाव किया और खुद को मोहम्मद दीपक बताकर एकता का संदेश दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दीपक को सोशल मीडिया पर हीरो कहा गया, लेकिन विरोध में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और उनके जिम पर विरोध प्रदर्शन हुए। राहुल गांधी ने दीपक की तारीफ करते हुए उन्हें मोहब्बत की दुकान का योद्धा बताया और कहा कि उन्होंने संविधान और मानवता के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दीपक को आश्वासन दिया कि वे जल्द कोटद्वार आएंगे और उनके जिम की सदस्यता लेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार के कामकाज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक भी परेशान हैं।
कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के जनहित के कई काम मौजूदा सरकार ने बंद कर दिए। जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं वे पिछली सरकार के समय शुरू हुई थीं। दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इंडियन यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही राजा गुर्जर और अजय कुमार नाम के 2 अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन में शामिल थे। वीडियो फुटेज के जरिए इनकी पहचान की गई। तिलकनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष उदय भानु चिप से भी पूछताछ की गई। सभी आरोपियों को दिल्ली ले आया गया है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 आतंकियों की तस्वीरें साझा कर दावा किया है कि 326 दिन के लंबे अभियान के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है, जो किश्तवाड़ में आतंक का सरगना था और कई जानलेवा हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस संयुक्त ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कोर के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल रहीं। सेना ने साफ किया है कि इलाके में काउंटर टेरर ऑपरेशन आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर बिहार जा रही एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा राहत बल मौके पर पहुंचा और राहत और बचाव कार्य चलाया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस हरियाणा के पानीपत से बिहार के अररिया जिले के लिए सवारियां लेकर जा रही थी। नई दिल्ली में आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने अमेरिकी शुल्क परिवर्तनों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर कहा कि अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी पर उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी इसका मुख्य कारण है, लेकिन आयात चिंताजनक स्तर पर नहीं पहुंचा है और आरबीआई इसकी निगरानी कर रहा है। टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत को दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की करारी हार मिली, जिसके बाद अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर जमकर हंगामा मचा है। उपकप्तान अक्षर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया, लेकिन सुंदर ने सिर्फ 2 ओवर में 17 रन लुटाए और बल्ले से 11 रन बनाकर आउट हो गए और पूरी टीम चेज में ढेर हो गई। असिस्टेंट कोच रियांटेन डोशेट ने बचाव में कहा कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ सुंदर बेहतर विकल्प थे। उधर पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन अक्षर पटेल टी20 में भारत के मैच विनर रहे हैं। पिछली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल में विराट कोहली के साथ साझेदारी कर टीम को 170 के पार पहुंचाया था, लेकिन आईपीएल वाली मैचअप सोच वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में नहीं चलती। टीम को स्थिरता और अनुभव की जरूरत है। ऐसे फैसलों से टीम का बैलेंस बिगड़ता है। ऐसा वाले वर्ल्ड कप कैंपेन्स में ना विमल भाई, मैं मानता हूं आईपीएल वगैरह में ये मैचअप्स के लिए कुछ फायदा है, आप टीम को बदलना ही पड़ेगा क्योंकि 14 गेम खेलने वाला है। बट ऐसा आईसीसी कैंपेन्स में जितना आप टीम को स्टेबल रख सकते हो उतना बेहतर है। मैं 100% सहमत हूं। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल करना है, उसको खेलना है, वो सब मैं मानता हूं। बट अक्षर पटेल हैज बीन योर MVP इन T20 क्रिकेट। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट अक्षर पटेल हैज डन। पिछले जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज का सिचुएशन था ना, आज जिस सिचुएशन में इंडिया था चेस में, सेम सिचुएशन में अक्षर पटेल आया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।